खिड़की में आए कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। उसे कैसे समझाऊं बदनाम हो ना जाऊं, मेरी मुश्किल में जा पड़ी पड़ी। 60 की दहाई में इंतहाई पुरकशिश चेहरे के साथ एक दुबली पतली अदाकारा पर्दा स्क्रीन पर जलवागर हुई, जिसके हुस्न ने बड़े बड़े अदाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। और ये अदाकारा सूफिया बानो थी। सूफिया बानो दराज कद, नफीस और हसीनो जमील अदाकारा थी। इसके साथ साथ उनकी फनी सलाहियतें भी बाकमाल थी और यही वजह है कि वो न सिर्फ मोहम्मद अली जैसे बड़े सुपरस्टार की हीरोइन बनी, बल्कि माँ और बहन के किरदार भी निभाए। सूफिया बानो ने इंतहाई बावकार तरीके से एक दहाई तक पर्दा स्क्रीन पर जलवे बिखेरे। वो अपने दौर की ऐसी अदाकारा थी जो बाकियों से बिल्कुल मुनफरिद थी। नई आने वाली अदाकाराएं ज़ेबा, रानी या दूसरी अदाकाराओं को कॉपी करती थी, लेकिन जहां सूफिया बानो अपने हुस्न में मुनफरिद थी, वहीं अपनी अदाकारी में भी अनमिट निशान छोड़े। कराची से ताल्लुक रखने वाली सूफिया बानो के फिल्मी करियर का आगाज 1964 की फिल्म छोटी बहन से हुआ। सूफिया को अपनी पहली फिल्म में ही वक्त के बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। A.H. सिद्दीकी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की कास्ट में मोहम्मद अली, रानी, रोजीना, कमाल, निराला, तलत सिद्दीकी, बेगम परवीन, बब्बू और लहरी जैसे नाम शामिल थे। एक तरफ सूफिया वक्त के बड़े स्टार्स के साथ जलवागर थी, लेकिन दूसरी तरफ यही वजह थी कि वो ज्यादा नुमाया ना हो सकी, क्योंकि मद्दाहों की नजरें बाकी अदाकाराओं पर जमी रही। लेकिन जिस फिल्म साज ने भी ये हसीन चेहरा देखा, उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने पर बाजिद हो गया और सूफिया को मरकजी हीरोइन बनने में ज्यादा देर नहीं लगी। सूफिया को सही मानों में मुतारिफ करवाने का सेहरा फिल्म आजादी या मौत के सर है। ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई। इसका मौजू 1965 की जंग थी। फिल्म के डायरेक्टर इकबाल रिजवी थे। सूफिया बानो को बतौर हीरोइन जबकि हनीफ को बतौर हीरो कास्ट किया गया था। रोजीना इस फिल्म में बतौर साइड एक्ट्रेस जलवागर थी, जबकि दीगर कास्ट में शेख इकबाल, रेखा और कमाल ईरानी शामिल थे। फिल्म एक जज्बाती मौजू पर अच्छे तरीके से बनाई गई थी, लिहाजा खासी कामयाबी भी हासिल की। इस फिल्म के 2 कौमी गीत बहुत मकबूल हुए। आलम लुहार का गाया हुआ ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान और अहमद रुश्दी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया शेरों का वो नारा गूंजा आजादी या मौत। शेरों का वो नारा गूंजा आजादी या मौत, शेरों का वो नारा गूंजा आजादी या मौत, भूखे वतन का शोला जागा आजादी या मौत, आजादी या मौत। सूफिया की एक यादगार फिल्म अकेले न जाना भी थी, जो कि कराची में बनाई गई। इस फिल्म में सूफिया बानो को सुपरस्टार मोहम्मद अली के मुकाबिल बतौर हीरोइन काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के डायरेक्टर A.H. सिद्दीकी थे, जबकि कास्ट में मोहम्मद अली और सूफिया बानो के अलावा हनीफ, रोजीना, निराला, महमूद अली और कमाल ईरानी भी नुमाया थे। ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसके गीत भी खासे खूबसूरत थे, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के 2 इंतहाई खूबसूरत गीत सूफिया बानो पर अक्सबंद किए गए, जो आज भी मद्दाहों को याद हैं। नसीमा शाहीन का गाया हुआ गीत अकेले न जाना के तन्हाइयों में हम ना जी सकेंगे और निगत सीमा का गाया हुआ गीत न दिल की धड़कन छुपा सकूंगी, ना आंख उनसे मिला सकूंगी। 1966 में ही एक और फार्मूला टाइप रोमांटिक फिल्म हम दोनों में भी सूफिया बानो जलवागर हुई। अल हामिद के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में सुपरस्टार कमाल ने डबल रोल करके अपनी फन्नी महारत का सबूत फराहम किया। दीबा और सूफिया बानो इस फिल्म की हीरोइंस थी, जबकि कास्ट में हबीब, निराला और कुमार शामिल थे। तमाम अदाकारों बिलखुसूस कमाल ने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया। फिल्म में अहमद रुश्दी और रूना लैला का गाया हुआ, जबकि कमाल और सूफिया पर अक्सबंद होने वाला एक गीत चली हो तुम कहाँ दिलरुबा खासा मकबूल हुआ। चली हो तुम कहाँ दिलरुबा, छोड़ के चली कान सबाला, अंदाज निराला। सूफिया बानो ने अदाकार हनीफ के साथ काफी फिल्मों में नुमाया रोल किए। ऐसी ही एक फिल्म मेरे लाल भी थी। 1967 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में सूफिया एक दफा फिर हनीफ की हीरोइन बनी थी। दीगर कास्ट में तलत सिद्दीकी, निराला, कमाल ईरानी और राशिद के नाम नुमाया थे। 1968 की फिल्म मंजिल दूर नहीं में भी सूफिया बानो हनीफ और रोजीना के हमरा नुमाया रोल में नजर आई। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म की एक यादगार बात यह थी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस फिल्म में
बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया था। 1970 में पाकिस्तान की पहली गुजराती फिल्म माँ ते माँ बनाई गई। इस फिल्म के डायरेक्टर इकबाल अख्तर, हीरो आगा सज्जाद और हीरोइंस में सूफिया बानो और शाइस्ता कैसर शामिल थी। ये फिल्म कराची में बनाई गई थी और वहाँ के सिनेमा हॉल्स में ही दिखाई गई। सूफिया का करियर 70 की दहाई में भी कामयाबी से जारी और सारी रहा, बल्कि इस दहाई में वो जरा मुख्तलिफ किरदारों में नजर आई। मसलन 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म एहसास में उन्होंने नदीम की वालिदा का किरदार निभाया था। ये किरदार उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और वो फिल्मों में स्पोर्टिंग एक्ट्रेस जलवागर होने लगी। फिल्मी तारीख के मुताबिक स्पोर्टिंग किरदारों में उन्हें और भी बड़ी फिल्में मुयस्सर आईं। 1973 में फिल्म सरहद की गोद रिलीज हुई। ये एक उर्दू फिल्म थी मगर सुबह सरहद के कल्चर की अक्कासी करती थी। फिल्म में मोहम्मद अली के मुकाबिल पंजाबी फिल्मों की हीर फिरदौस बतौर हीरोइन जलवागर थी, जबकि मुस्तफा कुरैशी, अदीब, तालिश और सूफिया बानो कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई थी और 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। सूफिया बानो की उर्दू फिल्मों में सबसे ज्यादा कामयाबी 1973 की फिल्म घराना को मिली। इस फिल्म में शाहिद और शबनम लीड रोल में थे, जबकि मोहम्मद अली और सूफिया सेकंड लीड और मसूद अख्तर समेत दीगर फनकार सपोर्टिंग किरदारों में नजर आए। इस फिल्म में सूफिया बानो मोहम्मद अली की बीवी के रूप में नजर आई। ये एक इंतहाई इंटरटेनिंग, रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्म थी। अहमद रुश्दी और रूना लैला का गाया हुआ मारूफ गीत एक आने की चिड़िया और दो आने का मोर इसी फिल्म का गीत था। एक आने की चिड़िया और दो आने का मोर है, इस दुनिया से बचना रे बाबू, ये दुनिया तो चोर है। आने की चिड़िया और दो आने का मोर। 1973 में सूफिया बानो ने लेजेंडरी डायरेक्टर शबाब किरानवी की फिल्म पर्दे में रहने दो का लीड रोल प्ले किया। ये एक भरपूर कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो रंगीला और हीरोइन साइका थी, मगर इस फिल्म की कहानी बुनियादी तौर पर सूफिया बानो के अदा किए हुए रोल के गिर्द घूमती थी। मुनव्वर जरीफ इस कॉमेडी फिल्म के सबसे नुमाया कॉमेडियन थे। दीगर कास्ट में नन्ना, जरका और औरंगजेब भी शामिल थे। ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म का एक गीत कभी खिड़की में आए कभी छत पे बुलाए नूर जहां ने गाया और सूफिया बानो पर अक्सबंद हुआ और अवामुन नास में इस गाने को बहुत पजीराई हासिल हुई। खिड़की में आए कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी, उसे कैसे समझाऊं बदनाम हो ना जाऊं, मेरी मुश्किल में जा पड़ी पड़ी। 1974 में सूफिया बानो की फिल्म किस्मत रिलीज हुई। ये भी एक गोल्डन जुबली हिट फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर जफर शहाब थे। फिल्म में सूफिया को सेकंड हीरोइन बनने का मौका मुयस्सर आया। अलबत्ता अब वो बीवी, माँ या बहन के किरदारों में नजर आती थी। सूफिया के करियर की नुमाया पंजाबी फिल्म नौकर वोटीदा भी ऐसी ही एक फिल्म है जिसमें वो बीवी के कैरेक्टर में नजर आई। सूफिया ज्यादातर उर्दू फिल्मों में ही काम करती थी। उन्होंने सिर्फ एक पंजाबी फिल्म में काम किया और वो सुपर हिट साबित हुई। इस कॉमेडी फिल्म नौकर वोटीदा के डायरेक्टर हैदर चौधरी थे। कॉमेडियन मुनव्वर जरीफ ने बतौर हीरो बेमिसाल काम किया, जिसने इस फिल्म को सुपर हिट बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। जबकि दीगर कास्ट में शाहिद, आसिया और मुमताज के अलावा तालिश, अफजाल अहमद और नजमा महमूद शामिल थी। डायरेक्टर जफर शहाब की डायरेक्शन में सूफिया बानो को फिल्म सच्चा झूठा में भी काम करने का मौका मिला। दो लेजेंडरी कॉमेडियंस मुनव्वर जरीफ और रंगीला इस फिल्म के लीड रोल में नजर आए, जबकि दीगर कास्ट में साइका, जरका, सलीम नासिर, अलाउद्दीन, कमाल ईरानी और नजमा महमूद जैसे बेहतरीन फनकार मौजूद थे। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। मारूफ हिदायतकार रजा मीर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म प्रोफेसर सूफिया बानो के करियर की आखिरी फिल्मों में से है। इस फिल्म के हीरोज मोहम्मद अली और शाहिद, जबकि हीरोइंस में सूफिया बानो और निशो शामिल थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज कामयाबी हासिल की थी और फिल्म के लिए मोहम्मद अली और सूफिया बानो पर मसूद राना और माला का गाया हुआ गीत तेरे सिवा मैं किसी और पर निगाह करूं अक्सबंद हुआ, जो सूफिया के करियर की यादगार झलकियों में से है। तेरे सिवा मैं किसी और पर निगाह करूं, खुदा वो दिन ना दिखाए कि ये गुनाह करूं। सूफिया बानो के करियर की आखिरी फिल्म जरूरत थी, जो 1976 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर लेजेंडरी हिदायतकार हसन तारिक थे। कास्ट में शाहिद, रानी और सूफिया बानो के अलावा कवि, तालिश, हुसना और बहार शामिल थे। फिल्म जरूरत के बाद सूफिया बानो पर्दा स्क्रीन से ऐसी गायब हुई कि फिर उनका सुराग न मिला। वो एक बेहतरीन अदाकारा थी जिन्हें प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने वैसी तवज्जो नहीं दी जिसकी वो मुस्तहिक थी। सिर्फ इंतहाई बेहतरीन और जोहर शनास फिल्मसाजों और हिदायतकारों ने ही उन पर तवज्जो
तवज्जो दी। 12 सालों पर मुहीत अपने करियर में उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम तो नहीं किया, लेकिन जितना काम किया बेहतरीन किया। अफसोस आज इस अदाकारा पर गुमनामी का पर्दा कुछ यूं पड़ा है कि कोई ये तक नहीं जानता कि वो जिंदा हैं या वफात पा चुकी हैं। अगर वो जिंदा हैं तो कहां और किस हाल में हैं, और अगर वफात पा चुकी हैं तो कब और कैसे इस दुनिया से चली गईं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। तेरे सिवा मैं किसी और पर निगाह